आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में कक्षा 5वीं गणित का जादू और चैप्टर 3 है कितने वर्ग। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। इसमें हम पेज क्रमांक 46 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो की शुरुआत पेज क्रमांक 47 से करने जा रहे हैं। चलिए बिना देर की हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस बुक को पढ़ते हुए इसमें जो भी चीज आती है उसको सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। खेलने का समय है। यहां पर एक शतरंज आपको दिखाई दे रहा है। ये शतरंज की बिसात है। अपने दोस्तों के साथ 12 आकृतियों का एक समूह लेकर इस खेल को खेलो। जो हमने इसके पहले 12 आकृतियों का जो समूह बनाया था अलग अलग आकार का, उन्हीं 12 आकृतियों से इस शतरंज को खेलना है। वो कैसे खेलना है अब देखिए। मान लीजिए इधर एक बालिका है, इधर एक बालिका है। वो 5 वर्ग जो है आकृतियों का एक समूह रखती हैं, फिर ये रखेंगी, फिर ये रखेंगी, फिर ये रखेंगी। इस प्रकार से इस शतरंज की बिसात में आप 12 आकृतियों को एक समूह लेकर आपको इस खेल को खेलना है। ये 5 आकृतियों का एक समूह रखेगा, फिर इसके बाद में ये रखेगा। इस प्रकार से ये खेल चलता जाएगा। अंतिम में खेल क्या होता है देखिएगा। पहला खिलाड़ी समूह में से एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग ढक जाए। यहां पर कह रहा है कि यहां पर एक आकृति को उठाकर ऐसे रखना है, आपको कटिंग कर लेना है। इसके पहले वाला जो 12 आकृतियों का जो एक खेल था उसको आपको कटिंग कर लेना है 5-5 वर्ग में। और जैसे ये एक आकृति है 5 वर्ग की, ऐसी 12 आकृतियां बनी थी, उनको आपको कटिंग करना है अलग पेज में बनाकर और इस शतरंज की बिसात में आपको खेल खेलना है। तो एक आकृति को उठाकर इस शतरंज पर इस तरह रखेगा कि 5 वर्ग इसके ढक जाए। दूसरा खिलाड़ी एक दूसरी आकृति उठाकर बोर्ड पर इस तरह रखेगा कि यह पहली आकृति के ऊपर ना आए। यदि इसने यहां पर ये 5 वर्ग की एक आकृति रखा तो ये दूसरा वाला ऐसी जगह रखेगा कि यहां पर ये वाले 5 वर्ग ढकना नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये खेल चलता जाएगा जब तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक कि तुम में से कोई आगे ना बढ़ पाए। जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा, जो आखिरी आकृति शतरंज पर रखेगा वही जीत जाएगा। इस प्रकार का ये खेल है। आपको वो जो 12 आकृतियां थी उनको आपको यहां पर रखकर खेल खेलना है और एक के बाद एक रखना है और अंतिम में जो रखेगा वही विजेता होगा। इस प्रकार से ये आकृतियों का खेल था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अपनी टाइल स्वयं बनाएं। चलिए देखते हैं, ये टाइल्स का खेल आ रहा है। क्या तुम्हें गणित का जादू पुस्तक 4 के फर्श के पैटर्न याद हैं? फर्श के पैटर्न याद करिए। यदि आपने कक्षा 4 गणित का जादू को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे फर्श के पैटर्न दिए हुए हैं। तुम्हें एक ठीक टाइल्स चुनकर उन्हें बार बार लगाते हुए एक पैटर्न बनाना था ताकि बीच में जगह ना छूटे। चलिए देखते हैं। यहां पे भी टाइल्स का पैटर्न आपको देखने मिलेगा। जीरी एक दुकान पर गई और वहां फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। देख रहे हो आप कितने सुंदर हैं ये डिजाइन। क्या तुम वह टाइल्स ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सके? उस टाइल्स पर घेरा लगाओ। अब देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि ये पूरी टाइल्सों को लगाकर इस प्रकार का पैटर्न आपको दिख रहा है। तो यहां पे कहता है कि आपको गोला लगाना है, ठीक ना। यहां पर इसको हम और बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार से। ये देखिएगा अब ये टाइल्स आ गई। यहां पे देखिएगा ये इस प्रकार से ये टाइल्स हैं और टाइल्स का पैटर्न दिख रहा है। तो यहां पर कहता है क्या तुम वह टाइल ढूंढ सकते हो जिसे बार बार इस्तेमाल करके दिए हुए हर एक फर्श के पैटर्न बना सके? उस टाइल्स पर घेरा लगाओ।
अब देखिएगा यहां पर जो टाइल्स यूज की गई है, अब देखिएगा, अब यहां पर पैटर्न आपको दिख रहा है, देखिएगा यहां पर आपको ये वाला पैटर्न दिख रहा है, देखिए, फिर इसके बाद में ये वाला पैटर्न दिख रहा है, इसके बाद में ये वाला पैटर्न दिख रहा है। तो यहां पर ये जो पैटर्न है ये वाला, ये यहां पर रिपीट हो रहा है। अब देखिएगा ये तो टाइल्स तो चौकोन होती हैं, क्या होती हैं? टाइल्स चौकोन होती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, देखिएगा टाइल्स चौकोन होती हैं तो हमको इसके कुछ ना कुछ भाग समझ में आएंगे। देखिएगा यदि हम इसको यहां से ऐसे करते हैं, थोड़ा सा नीला ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। देखिएगा इसको वर्ग में हम बांटते हैं, इसको हम पहले वर्ग में बांटते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिएगा ये इसको हमने वर्ग में बांटा, अभी हमको इसका एक टाइल्स का भाग पता लग जाएगा। देखिएगा ये देखिए ये इस प्रकार से, यहां पर ये जो हमने इस प्रकार से इसको बांटा, ये बराबर में बांटना है। अब इसको क्या करना है हमको, अब खड़े वर्ग में बांटना है। कैसे बांटना है? खड़े वर्ग में बांटना है। अब देखिएगा यहां पे देखिएगा ये वाला जो टाइल्स का हिस्सा है, ये वाला, ये देखिएगा ये वाला और ये वाला, इस प्रकार से ये टाइल्स देखिए पैटर्न जो है ये यहां पे रिपीट होता हुआ हमको दिख रहा है। ये देखिए ये थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, ये इस प्रकार से। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे देखिए यहां पे ये जो है, ये जो टाइल्स है, ये देखिएगा ये एक टाइल्स है, ये देखिए इस प्रकार से, और इन्हीं को जोड़ जोड़ के यहां पर पैटर्न बनाया गया है इस प्रकार से। ये मैंने दो में घेरा लगा दिया। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे जो है हो सकता है कि यहां पे इस प्रकार से यहां पर टाइल्स का यूज किया गया होगा। अब मान लीजिए मैं इसको यहां से आधा करता हूं, यहां से, तो ये ऐसे होगा, फिर मैं इसको यहां से आधा करूंगा तो ये भाग इधर दिखाई देगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, या फिर आप थोड़े से आगे से होएगा ये वाला। देखिएगा मैंने इसको यहां इसके मुंह से यहां से काटा था, तो ये जो भाग आएगा टाइल्स का, हो सकता है कि यहां से आए, यहां से इसके पैर अगली टाइल्स में आए, इसका ऊपर का भाग थोड़ा सा अगली टाइल्स में आए, इस प्रकार से यहां पर एक टाइल्स ये बनेगी। ये यही चीज रिपीट होगी तो क्या होगा, क्योंकि एक टाइल्स में क्या होता है कि उसके ऊपर के टाइल्स का भी कुछ हिस्सा होता है, नीचे के भी टाइल्स का कुछ हिस्सा होता है, और इधर वाली आइड और साइड की जो टाइल्स होती है उसका भी कुछ हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से हम जब टाइल्सों को जोड़ते हैं तो हमें एक प्रकार का पैटर्न नजर आता है। पैटर्न को देखकर जिरी अपनी पीली टाइल्स खुद बनाना चाहती है, तुम भी इसी तरह टाइल्स बना सकते हो। चलिए पहला कदम, एक गत्ते या मोटे कागज का टुकड़ा लो। ध्यान दीजिएगा, एक गत्ते या मोटे कागज का टुकड़ा लो, उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। यहां पर एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो यहां कह ही रहा है कि उस पर 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाओ। अब आगे देखते हैं दूसरा कदम, इस वर्ग के किसी भी भुजा पर एक त्रिभुज बनाओ। इसकी ये 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, तो एक भुजा पर क्या बनाओ? त्रिभुज बनाओ, जो यहां पर बना हुआ है। तीसरा कदम, उसी माप का एक त्रिभुज वर्ग की एक अन्य भुजा पर बनाओ। अब ये दूसरी वाली भुजा पर यहां पर, लेकिन इस बार इसे वर्ग के अंदर की तरफ बनाओ। इसको क्या करना है? अंदर की तरफ बनाना है। ये वाला त्रिभुज बाहर की ओर बना था। फिर क्या कहता है? चौथा कदम, इस आकृति को गत्ते से काट लो। देखिए यहां काट लिया। अब तुम्हारी टाइल तैयार है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। याद रखिएगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वो होता है भुजा गुणा भुजा, इस प्रकार से।
अब यहां पे देखिए एक जो भुजा की जो यहां पर लंबाई है वो कितनी निकल के आ रही है, एक भुजा की लंबाई 3 आ रही है, तो भुजा गुणित भुजा, तो यहां पर 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9। इस प्रकार से यहां पर इसका जो क्षेत्रफल निकल के आ रहा है वो 9 वर्ग सेंटीमीटर निकल कर आ रहा है। कितना आएगा, 9 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हम यहां लिख देंगे 9 वर्ग सेंटीमीटर। किसका, इस वर्ग का, क्योंकि इसके एक भुजा की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहां पर पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, तो पूरे का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। तो यहां पर देखिए एक भुजा की लंबाई 3, एक भुजा की लंबाई 3, तो 3 तिया 9। तो इस प्रकार से यहां पर इस आकृति को गत्ते से काट लो, तुम्हारी टाइल्स तैयार है। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहां लिख देंगे 9 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा यहां देखिएगा, अपनी टाइल्स का उपयोग करते हुए, देखिएगा अभी हमने जो टाइल्स बनाया है, अपनी टाइल्स का उपयोग करते हुए एक पैटर्न बनाओ, आकृति को दोहराते हुए एक पृष्ठ पर ट्रेस करो, लेकिन ध्यान रहे उनके बीच में खाली जगह ना बचे। जीरे ने अपनी पीली टाइल्स से एक पैटर्न बनाया, तुम उसकी टाइल्स का क्षेत्रफल जानते हो। अब देखिएगा यहां पर जो टाइल्स बनाई है यहां पर जीरी ने, और हम इसके पहले ही पता चल गया है कि उसकी एक भुजा की जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें यहां पर 3 सेंटीमीटर मान लेंगे क्योंकि यहां पे दिया नहीं है। अब देखिएगा यहां पर तुम उसकी टाइल्स का क्षेत्रफल जानते हो, उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया, पहले तो हमको यहां पर लिखना है। अब देखिएगा यहां पर जो है ये वाला भाग देखिए, ये पूरी एक टाइल्स है, ये भी एक पूरी टाइल्स है, ये भी एक पूरी टाइल्स है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो यहां पर 6 टाइल्स आपको पूरी पूरी दिख रही है। अब देखिएगा कोनों में इसका 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा और 1/4 हिस्सा, ये चारों टुकड़ों को मिलाएंगे तो एक टाइल्स बन जाएगी। तो 6 टाइल्स ये और चारों कोनों के जो टुकड़े मिलाए तो हो गए 7। अब देखिएगा यहां का आधा और यहां का आधा कितना हो गया, 8 टाइल्स हो गई। ये आधा और ये आधा, ये हो गई 9। ये आधा और ये आधा, ये हो गई 10। ये आधी टाइल्स और ये आधी टाइल्स 11। ये आधी टाइल्स और ये आधी टाइल्स, तो कुल कितनी हो गई। यहां पर उसने कितनी टाइल्स का उपयोग किया है, 12 टाइल्स यहां पर हम लिख देंगे। कितने लिख देंगे, 12, और मैंने आपको बताया भी। अब देखिए यहां पर कुल 12 टाइल्स है। चलिए अब हमको 12 टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना है और फाइनली हम चलते हैं अब हम बोर्ड पर। चलिए अब हम यहां पर बात कर लेते हैं पहले, जो यहां पर जो टाइल्स है, यहां पर जो टाइल्स है, यहां पर इस प्रकार की टाइल्स है मान लीजिए। तो यहां पर इसकी एक भुजा की जो लंबाई है, वो एक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब हम यहां क्या करेंगे, आपको पता है, क्या पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो यहां पर देखिए अब भुजा गुणा भुजा, तो एक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 है, और दूसरी भुजा की 3 है। तो इस प्रकार से क्या होगा, 3 तिया 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर जो 9 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब यहां पर एक जो टाइल है, एक जो टाइल है, एक टाइल का क्या निकल के आ गया, एक टाइल का यहां पर क्षेत्रफल निकल के आ गया। ठीक है ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 12, कितने का,
12 टाइल का क्या ज्ञात करना है हमको? 12 टाइल का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, 12 में 9 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, और ये 9 और 1 10। इस प्रकार से यहां पर 108 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब हम बुक में चलेंगे और यहां पर लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 100 क्या लिख देंगे, 108 वर्ग सेंटीमीटर, इस प्रकार से। अब लीजिए अभ्यास का एक और समय है। जीरी ने कुछ और टाइल्स बनाने की कोशिश की। उसने 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को लेकर नीचे दिखाई गई आकृतियां बनाई। अब देखिएगा, इसे ध्यान से देखो और पता लगाओ, बिना किसी खाली जगह के कौन सी आकृति फर्श को पूरा टाइल्स करेगी। चर्चा करो, इन आकृतियों का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिएगा, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर यदि 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होता है यदि भुजा का। यदि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर होता है तो 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि 3 होगा तो 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब देखिएगा यहां पर जो है ये वाला इसके और इसके आमने और सामने, देखिएगा आगे और पीछे का जो भाग है ये ज्यादा है, इसका मतलब ये 2 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है। इस आकृति में भी इसका जो क्षेत्रफल है इसका भी 2 वर्ग सेंटीमीटर से ज्यादा है। हाँ, ये दोनों जो आकृतियां हैं, ये वाली और ये वाली, इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब वो कैसे है, क्योंकि यहां पर जो खाली भाग है ये दोनों को हम डालेंगे ये वाले भाग को तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। ये वाले भाग को यहां लगाएंगे, ये वाले भाग को यहां लगाएंगे और ये वाले भाग को यहां लगाएंगे तो ये पूरा पूरा 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। इन आकृतियों के टाइल करके अपनी कॉपी में अलग अलग डिजाइन बनाओ। अब एक वर्ग में से तुम अपनी नई नई टाइल्स बनाओ। क्या यही त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है? कोशिश करके देखो। हाँ, त्रिभुज के साथ भी किया जा सकता है। यह आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप अपनी कॉपी में इसी प्रकार से आप टाइल्स बनाएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यह जो हमारा चैप्टर 3 है, कितने वर्ग वाला जो पार्ट है, यह कंप्लीट होता है। और अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 4 के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।